काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो खगोल शास्त्र में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध नाम था, तो यह स्थापना किसने की? हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जो कि बिहार पुलिस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, इस टेस्ट का अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। क्यूज के माध्यम से उसका सेट का रिवीजन टेलीग्राम पर करवाते हैं और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पीलापन किस प्रकार का शब्द है? तो पीलापन जो है दोस्तों वह यौगिक है। क्या? यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो का एक का जो संधि विच्छेद होगा 1+1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अभिमानी का विपरीतार्थक क्या होता है? तो यानी अभिमानी का जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों वह विनम्र हो जाएगा। क्या? विनम्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, रक्तिमा में प्रत्यय क्या है? तो रक्तिमा में जो है दोस्तों वह कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। कौन? ईया प्रत्यय है। अखबार किसका प्रकार का शब्द है? तो अखबार जो है दोस्तों वह विदेशज है। क्या? विदेशज। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र जो है दोस्तों वह तत्पुरुष का, किसका? तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला हमारा, आंख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आंख का जो पर्यायवाची है वह दीर्घ हो जाएगा। क्या? दीर्घ। निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो वह आंसू है। क्या? आंसू। लक्षण का विशेषण क्या होगा? तो लक्षण का विशेषण जो है लाक्षणिक होगा। क्या? लाक्षणिक। अगला हमारा, चकोर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो चकोर का स्त्रीलिंग रूप जो है वह चकोरी है। क्या? चकोरी। मैं भौतिक सुखों का अभिलाषी नहीं हूँ, इस वाक्य में सुख किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सुख जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। शी कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स मीन लास्ट नाइट। तो इसमें जो फिल होगा दोस्तों वह ऑन लास्ट नाइट। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एम्बिजियस। एम्बिजियस का जो इसका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या? क्लियर। अगला हमारा, पिक आउट द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा सही है हमारा? तो इसमें जो है टैरिफ ही जो है ये सही है। अगला हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो है नो बडी डिनाई द फैक्ट। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा है गणित का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। क्यूज का रिवीजन करना है तो क्यूज के माध्यम से रिवीजन हम लोग डेली करेंगे, जितना भी सेट होगा सारा का सारा 10 बजे से। तो इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों 4/9। इसका 9247। इसका 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का डी हो जाएगा 2/5। इसका हो जाएगा 40 वर्ष। इसका हो जाएगा 35 वर्ष। इसका हो जाएगा 1800। तो इसका 24 का हो जाएगा। 25 का 420। अगला हमारा, सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? तो वह क्या है? कांसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की है। किसने? पुत्र में पुष्यमित्र शुंग ने किया। और कब किया दोस्तों? थे 1800 माफ कीजिए दोस्तों, 185 ईस्वी पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह गुप्त काल को कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो वह कौन थे? तो वह शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य। अगला हमारा, खगोल शास्त्र में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध नाम था, तो यह आर्यभट्ट का था। किनका? आर्यभट्ट का। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो यह जो कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो यह जो है राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पंजाब में अमृतसर शहर को स्थापित किया था, तो इसको जो है किसने क्या स्थापित किया था? तो इसको जो है गुरु रामदास ने किया था। किसने? गुरु रामदास ने किया था। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई? तो यह जो है दोस्तों जहांगीर के समय में हुई थी। कब? जहांगीर के समय में। अगला हमारा, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाला प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है अहमदनगर से है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वह गुप्त था। कौन? गुप्त। प्रारंभ में अंग्रेज भारत किस रूप में आए थे? तो वह जो है व्यापारी के रूप में आए थे। किस रूप में? व्यापारी के रूप में। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वह 1919 में पारित 1909 में पारित होता है। क्या? 1909 में पारित हुआ। और इसी में ही जो पृथक निर्वाचन चुनाव की शुरुआत हुई, और इसमें मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के दल की सरकार थी, तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा था? इसमें जो है उस समय लिबरल पार्टी की थी। कि लिबरल पार्टी की सरकार थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, लेबर पार्टी की। दोस्तों लेबर पार्टी के स्थान यानी मजदूर दल भी कह सकते हैं इसमें। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित होता? पिट्स इंडिया कब जो 1784 में हुआ? कब? 1784 ईस्वी में पारित हुआ। अगला है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो यह 1919 के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस पोताश्रय जलाद तोड़ने का विकसित है? तो यह किसका है दोस्तों? तो यह जो अलग क्या अलग। अगला हमारा, अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर में से वर्षा होती है। तो अप्रैल मई में जो नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। क्या? पश्चिम बंगाल से में होती है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत नेपाल की सीमा बनाते हैं? तो यह जो है कौन? काली नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में अग्रणी है? तो ये जो है दोस्तों कर्नाटक में। क्या? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार है? तो यह जो कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस भौमिकी क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी सेलों से हुआ? तो यह किसका हुआ है? तो जो धारवाड़ का। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है। तो यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा दोस्तों। क्यों? छत्तीसगढ़ जो है ज़्यादातर वह लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊटी जो कर्नाटक में है दोस्तों। ऊटी जो है वह कहाँ? मैसूर में है। ऊटी कर्नाटक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना जो
गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर, क्या ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा, तो लुफ्थांसा जो है जर्मनी की विमान सेवा है। अगला हमारा नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी शिखर जो है वह उत्तराखंड में है। कहाँ, उत्तराखंड में। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो ये इसमें जो हो जाएगा दोस्तों वह लखनऊ हो जाएगा। क्या, लखनऊ। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, तो लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। अगला हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह कहाँ, असम में है। असम में है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो यह मनोज सिन्हा है। कौन, मनोज सिन्हा। अगला है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत में जो है बहुदलीय है। क्या, बहुदलीय। अगला हमारा पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया, तो यह जो है राजीव गांधी ने उठाया। किसने, राजीव गांधी ने। अगला हमारा किस राज्य की विधानसभाओं में 2 महिलाओं को नियुक्त किया जा सकता है, तो वह सिक्किम। अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ, तो वह 1998 से इसका प्रारंभ शुरू हुआ है। अगला भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो यह जो दोस्तों हैदराबाद में होता है। कहाँ, हैदराबाद में। भारत के किन किन संघ केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है, तो है दिल्ली और पांडिचेरी। क्या, दिल्ली और पांडिचेरी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जितना भी सेट हो रहा है सारा का सारा 1 तारीख से हम लोग रिवीजन करेंगे क्यूज के माध्यम से। केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो केरल का जो उच्चतम न्यायालय है वह एर्नाकुलम में है। कहाँ, एर्नाकुलम में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे, सर्वोच्च न्यायालय को। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो यह जो है किसके, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो यह बहुदलीय। प्रश्न पहले भी आ चुका है दोस्तों। अगला है भारत की संचित निधि में धन कहाँ से आता है, तो यह राजस्व से, नया ऋण से, ऋणों का भुगतान से। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करते हैं। अगला है भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ, तो यह जो है 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये सबसे पहले राजस्थान के नौगौर में हुआ था। अगला हमारा पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितना स्तरीय है, तो पंचायती राज ढांचाओं का जो स्तरीय है वह अभी वर्तमान में 3 स्तरीय है। अगला प्रश्न श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र क्या है, तो श्यानता गुणांक का जो विमेय सूत्र हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी ml-1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ऊर्ध्व ब्रिज के इस प्रकार घुमाई जाती है कि नीचे जल नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिकतम समय क्या, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। अगला हमारा, भार W की लोहे की एक भरी छड़ का एक सिरा भूमि पर तथा दूसरा सिरा एक व्यक्ति के कंधे पर है। छड़ क्षैतिज के कोण क्यू बनाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति अनुभव क्या करेगा, तो W sin थीटा। अगला, घिरनियों में एकाएक निकाय यांत्रिक 4 हैं। 100 केजी के भार को उठाने के लिए आवश्यक बल की कितनी जरूरत है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 250 न्यूटन। अगला है, साइकिल तथा स्कूटर में बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहिए तथा धुरी के बीच घर्षण बल को कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जब एक द्रव्यमान किसी तल में एक स्थिर बिंदु के पारित घुमाया जाता है तो इसका कोणीय संवेग अनुदिश होगा। तो इसका जो कोणीय अनुदिश होगा घूर्णन अक्ष के, घूर्णन त्रिज्या संबंधित है। तो घूर्णन त्रिज्या जो होगा जड़त्व अघूर्णन से। अगला है, एक गोला क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है, इसका द्रव्यमान केंद्र का रेखीय वेग 10 किलोमीटर की 10 मीटर प्रति सेकंड गोले का उच्चतम शून्य होगा। तो यह कितना होगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। क्या? शून्य। अगला है, यदि एक वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो यह वेग से गति करता है तो वस्तु की सामर्थ्य है तो F इंटू वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लंबाई L तथा द्रव्यमान M की एक छड़ क्षैतिज मेज पर पड़ी है, इसे एक सिरे पर खड़ा करने में क्या होगा? तो यह हो जाएगा दोस्तों क्या? तो यह जो हो जाएगा mgl/2। अगला है, प्राकृत में कितने तत्व उपस्थित हैं? तो प्राकृत में जो 92 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लवण विलय का एक मिश्रण है, तो लवण विलय का जो मिश्रण है वह क्या होगा? तो यह होगा सोडियम क्लोराइड का जल में। क्या? सोडियम क्लोराइड का नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, पेट्रोलियम और केरोसिन उदाहरण। तो पेट्रोलियम और जो केरोसिन है वह दोस्तों किसका उदाहरण है? तो यह जो है मिश्रण का उदाहरण है। अगला हमारा, वह मिश्रण जो अपने द्रव्यमान का एक समान संगठन नहीं रखता है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह समजातीय मिश्रण कहलाता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर होता है, तो 16 ग्राम जो है वो बराबर होता है उपरोक्त सभी के। एक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O है और अनुभार 90 है। यौगिक का अनुसूत्र हो तो यौगिक का जो अनुसूत्र होगा वह कितना होगा? C3H6O3। अगला हमारा, CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो जिसका 16 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 0.50। नाभिक द्वारा संयोजित कोष इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाले आकर्षण बल में कमी कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है परीक्षण प्रभाव। अगला है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कौन सा? 1.6 × 10⁻⁻19। अगला है, इसमें जो है 11 प्रोटॉन होगा। कितना? 11 प्रोटॉन। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा डायनासोर सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था? तो यह कौन सा दोस्तों? तो यह जो था डिप्लोडोकस। क्या? डिप्लोडोकस जो था वह सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था। अगला है, काष्ठ अस्थियां और कवचों में पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण में प्रयुक्त होने वाली विधि है, तो यह कौन सी विधि है? तो यह जो है कार्बन 14। अगला है, संख्यात्मक रूप से संसार में मानव की सबसे बड़ी प्रजाति कौन है? तो यह मंगोलाइड है। क्या? मंगोलाइड। अगला है, जीवोत्पादित का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह फ्रांसीसी रेड्डी ने। फ्रांसिस्को रेड्डी ने। अगला हमारा, निम्नलिखित में से पुरुषों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले अवशोषित अंग है, तो यह कौन है? तो यह स्तन ग्रंथियां। अगला है, निम्न में से मानव शरीर में कौन सा अवशोषी अंग नहीं पाया जाता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा दोस्तों वह उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ जीव दूसरे जीवों के समान प्रति होकर स्वयं को शत्रु से बचाते हैं, यह परिघटना कहलाता है। तो यह परिघटना जो है वह कृत्रिम चयन कहलाती है। अगला हमारा, असंधार्य जंतु तथा पुष्प युक्त पौधे विकसित रूप से में है, तो यह जो किस में है? तो यह जो है आधुनिक युग में। अगला है, किसने प्रतिपादित किया कि जब जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक सूप से हुई है? तो यह जो किसने प्रतिपादित किया? तो JBS हेल्डन ने। हमारा अगला प्रश्न है,
जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के अलावा ठीक उसी समय किसने किया था? तो यह और उसी समय किसने किया था? तो यह जो है अल्फ्रेड और वेलेस ने किया था। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।